कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कोई रास्ता नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं रही। लेकिन क्या वाकई ये अंत है या बस एक शुरुआत, जिसे देखने के लिए हमें कृष्ण की आंखों से देखना होगा। हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब कोई नहीं सुनता, जब अपने भी अजनबी लगते हैं, और जब अंदर से बस एक ही आवाज़ आती है, अब मुझसे नहीं होगा। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हो या कभी गुजरे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो अर्जुन को जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के पहले मिला था। कृष्ण का ज्ञान, जो सिर्फ धर्म युद्ध में नहीं, मन के युद्ध में भी विजय दिला सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब जीवन में हर तरफ अंधेरा हो, तब श्री कृष्ण का कौन सा उपदेश हमें रोशनी दे सकता है। और हाँ, ये कोई धार्मिक भाषण नहीं है, ये उस ज्ञान की बात है जो हर इंसान के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र, धर्म या हालात में हो। तो चलिए इस अंधेरे में एक दिया जलाते हैं श्री कृष्ण की बातों से। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं पर भरोसे की। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के मैदान में हथियार गिरा दिए, वो एक योद्धा था, लेकिन उस पल टूट चुका था। उसने कहा, गोविंद, मैं नहीं लड़ सकता। सोचिए, जिस अर्जुन ने जिंदगी भर धनुष नहीं छोड़ा, वो अपने ही रिश्तेदारों को देखकर डर गया। तब कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, तू अपने कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। तेरा काम है लड़ना, न कि हार जीत की गिनती करना। ये बात सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, ये हर इंसान के लिए थी। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, जब अंदर से आवाज़ आई कि मैं फेल हो चुका हूँ, तब खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप निराश होते हैं, आप खुद को छोड़ने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू खुद को मत छोड़। खुद पर विश्वास रखना ही पहला युद्ध है, और इस युद्ध का हथियार है आत्मा का ज्ञान। कृष्ण कहते हैं ना, आत्मा मरती है न पैदा होती है। ये शरीर तो कपड़े की तरह है जिसे हम बदलते हैं। अब सोचो, अगर आत्मा अजर है, अमर है, तो तुम हार कैसे मान सकते हो? यही ज्ञान था जिसने अर्जुन को खड़ा कर दिया, और यही ज्ञान है जो आपको भी खड़ा कर सकता है। चलिए एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, बिहार से, बेहद गरीब परिवार से, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होता रहा। दोस्त कहते, तू छोड़ दे। रिश्तेदार कहते, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन वो लड़का हर सुबह खुद को सिर्फ एक बात कहता, मैं बना हूँ लड़ने के लिए। और 10वीं बार में उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया। उसने कृष्ण का वो ज्ञान नहीं पढ़ा था, लेकिन जी रहा था स्वयं पर भरोसे का। और आप भी जी सकते हो। याद रखो, अंधेरे में पहला दिया खुद ही को जलाना पड़ता है। और जब आप खुद पर भरोसा रखते हो, तो भगवान भी आप पर भरोसा करने लगते हैं। अब बात करते हैं उस दूसरे ज्ञान की, जिसने अर्जुन को युद्ध में वापस खड़ा किया, कर्तव्य की भावना। आजकल हम सबके मन में एक ही सवाल होता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या फ़ायदा? जब मेहनत का फल ना दिखे, जब रिश्तों में रिस्पॉन्स ना मिले, जब प्यार में सिर्फ धोखा मिले, तब मन कहता है, अब बस मैं क्यों? लेकिन यही कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचिए, ये कितना ताकतवर ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकाम मेहनत करें, इसका मतलब है आप अपना सबसे श्रेष्ठ दो, बिना इस डर के कि बदले में क्या मिलेगा। अर्जुन को जब लगा कि उसके सामने अपने ही खड़े हैं, भीष्म, द्रोण, कौरव, तो वो हिल गया। लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म के खिलाफ खड़े रहना, चाहे सामने कोई भी हो। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मधु नाम की एक लड़की थी, कॉरपोरेट नौकरी में थी, लेकिन दिन रात उसे एक ही बात कचोटती थी, क्या मेरी लाइफ का यही मकसद है? उसने नौकरी छोड़ी और गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सबने उसे पागल कहा, पैसा नहीं था, नाम नहीं था। लेकिन 4 साल बाद उन्हीं बच्चों ने 10वीं और 12वीं में टॉप किया और गांव का नाम रोशन किया। मधु को कुछ नहीं मिला, पर सब कुछ मिल गया। यही है कृष्ण का ज्ञान। जब आप निस्वार्थ रूप से अपना कर्तव्य निभाते हो,
तो फल अपने आप आता है, और जब नहीं भी आता तब भी आत्मा शांत होती है। इस दुनिया में जब आप सच्चे मन से कुछ करते हो तो ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाता है। तो अगली बार जब मन कहे अब नहीं कर सकता, तब कृष्ण की ये बात याद रखना, जो अपने कर्तव्य से भागता है वो खुद से भाग रहा होता है। अब हम उस सबसे मुश्किल बात पर आते हैं, लगातार प्रयास। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो और बार बार गिरते हो तो मन कहता है अब रुक जा, अब छोड़ दे। लेकिन कृष्ण का यही तीसरा ज्ञान है, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। कोशिशें कभी खाली नहीं जाती, वो या तो मंजिल देती हैं या मजबूती। एक कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान के एक गांव में एक लड़का था, नाम था धर्मेश। उसने 3 साल लगातार सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की, लेकिन हर बार आखिरी राउंड में बाहर हो जाता। घर वाले ताने मारते, दोस्त दूर हो गए। लेकिन एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें सिर्फ एक लाइन थी, तू बना ही गिरने के बाद उठने के लिए है। उस दिन से उसने तय किया, मैं रोज सिर्फ इतना करूंगा कि खुद को हारने न दूं। छठे प्रयास में उसने फाइनल सिलेक्शन लिया और आज वो खुद गांव के बच्चों को पढ़ा रहा है। कृष्ण कहते हैं जो अपने आप से लड़ता है वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन ने भी यही किया। उसने डर को हराया, भ्रम को हराया और जीत पाई। इसलिए जब आपकी जिंदगी में अंधेरा हो, जब बार बार कोशिशों के बाद भी कोई रोशनी ना दिखे, तब खुद को सिर्फ एक बात कहिए, मैं रुका नहीं हूँ, मैं बस घाव भर रहा हूँ और अगली बार और मजबूती से लौटूंगा। यही है कृष्ण की तीसरी सीख, कर्म करते जाओ और विश्वास रखो कि ये यात्रा तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर ले जाएगी। कृष्ण ये नहीं कहते कि हर कोशिश सफल होगी, लेकिन वो कहते हैं हर कोशिश तुम्हें थोड़ा और खुद के करीब ले आएगी। और जब तुम खुद को जीत लोगे तो दुनिया की कोई हार तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अर्जुन जब मैदान में खड़ा था तो सिर्फ डर ही नहीं था, उसमें एक और चीज उसे अंदर से खा रही थी, अहंकार। हाँ, डर और घमंड दोनों थे। डर अपनों को खोने का और घमंड कि मैं क्यों करूं ये सब, ये मेरी जिम्मेदारी क्यों। लेकिन कृष्ण ने एक लाइन में सब साफ कर दिया, तेरा कुछ भी नहीं है अर्जुन, ना ये शरीर, ना ये रिश्ते, ना ये जीवन, सब माया है। सोचिए, जब हम डरते हैं या गुस्सा करते हैं या ईगो में आ जाते हैं, असल में हम अपने अंदर की कमजोरी को छुपा रहे होते हैं। लेकिन जो अपने अंदर झांक लेता है वो जान जाता है मैं कुछ नहीं हूँ, और यही मुझे सब बना देता है। कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक योगी किसी गांव गया। लोग उसकी पूजा करने लगे। वो मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं हूँ। गांव वालों ने कहा, तभी तो आप सब कुछ हैं। जब आप अपने ईगो को गिरा देते हो, जब आप डर को गले लगा लेते हो, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं ना, भय से चलो, ना अहंकार से, बस धर्म से चलो। और धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, धर्म का मतलब है सच्चाई, करुणा और सेवा का रास्ता। जब आप अहंकार छोड़ते हो, आप सीखते हो। जब आप भय छोड़ते हो, आप आगे बढ़ते हो। और जब आप दोनों छोड़ देते हो, आप कृष्ण से जुड़ जाते हो। अब हम आते हैं सबसे गहरे और सबसे जरूरी ज्ञान पर। ये जीवन अनित्य है, पर आत्मा अमर है। यही वो बात थी जिसने अर्जुन को झकझोर दिया। कृष्ण बोले, जिसे तुम मारने जा रहे हो वो शरीर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। सोचो जरा, कितना कुछ बदल जाता है जब हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे चारों ओर है, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। दुख, पीड़ा, रिश्ते, पैसा, इज्जत, सब अस्थाई है। लेकिन जो भीतर है वो आत्मा, वो स्थायी है। जब हम अपने आप को सिर्फ शरीर मानते हैं तो दुख में टूट जाते हैं, लेकिन जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं तो दुख सिर्फ एक अनुभव बन जाता है, जीवन नहीं। कहानी सुनाती हूँ। एक बाबा थे जिनका घर आग में जल गया। लोग दौड़े दौड़े आए और बोले, आप तो सब खो बैठे। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं कुछ लेकर आया ही नहीं तो खोया क्या। भाई, यही तो है कृष्ण का 5वां ज्ञान। जो आया है वो जाएगा, पर तू जो भीतर है वो अजर है, अमर है। जब भी तुम्हें लगे कि सब बर्बाद हो गया है तो आंख बंद करके ये याद करना, मैं आत्मा हूँ। ये दौर भी चला जाएगा। यही सच्चा आत्मज्ञान है और यही तुम्हें हर अंधेरे में रोशनी की तरफ ले जाएगा। तो जब जिंदगी में हर तरफ अंधेरा हो, जब रिश्ते टूट जाए,
जब मेहनत बेकार लगे, जब खुद से भरोसा उठने लगे, तब कृष्ण का ये 5 ज्ञान याद रखना। एक, स्वीकार करना जो है जैसा है उसे मान लो। 2, कर्तव्य निभाना बिना फल की चिंता के। 3, लगातार प्रयास चाहे कितनी भी बार गिरो। 4, अहंकार और भय छोड़ना ताकि तुम खुद को जान सको। 5, अनित्यता को समझना ताकि तुम आत्मा की शांति पा सको। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को इसमें पाया, तो एक काम करो, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी अंधेरे में हैं, जो खुद से हार चुके हैं। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी ज्ञान लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण और सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम अंधेरे में दीप जला रहे हैं।